बेटा, मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश तेरे लिए, ध्यान से सुन। यदि तू ये 5 आदतें अपने जीवन में अपना ले तो तेरा जीवन सचमुच एक अनुपम सौंदर्य से भर जाएगा। जब तू अपने जीवन की सही दिशा में कदम बढ़ाएगा तो तेरी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठेगी। ऐसा लगेगा जैसे एक नया सवेरा तेरे भीतर उगाया हो, जिसकी किरणें तेरी हर सांस को अमृतमय बना रही हो। तेरी आत्मा की गहराइयों से एक मधुर संगीत फूटेगा जो तेरे मन मंदिर में शांति और आनंद की लहरें बिखेर देगा। हर कदम, हर पल एक नई उमंग और उत्साह से भरा होगा। ऐसा लगेगा मानो तेरे जीवन का हर क्षण एक सजीव महोत्सव बन गया हो। जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरा जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह खिल उठा है, जहां हर फूल तेरे आत्मिक उन्नति की कहानी कहता है। यह आध्यात्मिकता की यात्रा तुझे एक अनोखे आनंद और शांति का अनुभव कराएगी और तेरा हृदय प्रेम और दया से भर जाएगा। तेरे जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अनुपम वर्षा होगी। बेटा, सच्चा प्रेम और करुणा वह अमृत है जो हर दिल को पवित्र करता है। इस जीवन में चाहे कोई अपना हो या पराया, सभी को अपने हृदय से गले लगाना सीख। दूसरों के प्रति तेरा सच्चा प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तू प्रेम की इस धारा में बहता है तो सारा संसार तुझे अपना परिवार प्रतीत होता है। तू हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रह, क्योंकि जब तू किसी के दुख में साझीदार बनता है तो वही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के दुख को समझने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू उनकी पीड़ा को समझेगा तभी तू उनकी मदद कर पाएगा। याद रख, एक सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा में लगा रहता है। जब तू किसी को मुस्कान दे तो वह मुस्कान तेरे हृदय की गहराइयों से आनी चाहिए। तेरे शब्दों और कर्मों में वह करुणा होनी चाहिए जो एक माँ के आंचल में होती है। बेटा, सच्चे प्रेम और करुणा से भरा दिल ही भगवान का सच्चा मंदिर है। इस मंदिर को सदा पवित्र और शुद्ध बनाए रख, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। बेटा, सत्य का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, हमेशा सत्य बोलने का संकल्प ले। सत्य ही वही नींव है जिस पर विश्वास का महल खड़ा होता है। सत्य बोलने से मन में शांति और आत्मा में संतोष का अनुभव होता है। सत्य बोलना आसान नहीं है बेटा, इसके लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि झूठ बोलना सरल और सुविधाजनक लगता है, लेकिन याद रखना, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। वह एक दिन अपने आप प्रकट हो जाता है और तब वह तुझे और अधिक परेशानी में डाल देता है। ईमानदारी तेरे कार्यों में होनी चाहिए। तेरे हाथों से जो भी काम निकले वह पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए। अपने काम में ईमानदारी रखना अपने आप से सच्चे रहना है। जब तू अपने कार्यों में ईमानदार होता है तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। तेरी आत्मा तुझे हर पल सहारा देती है। तू निडर होकर जीवन जीता है। झूठ और धोखे से दूर रहना बेटा, ये केवल दूसरों के लिए ही नहीं, तेरे अपने लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तू झूठ बोलता है या धोखा देता है तो सबसे पहले तू अपनी आत्मा को चोट पहुंचाता है। तेरी आत्मा का हर धड़कन तुझे याद दिलाती है कि तूने कुछ गलत किया है। जीवन में सच्चाई को सर्वोपरि रखना। सच्चाई वह धागा है जो तेरे जीवन को एक सुंदर और मजबूत वस्त्र में बुनता है। सच्चाई से जीना सरल नहीं है, लेकिन यही तुझे सच्ची खुशी और शांति देता है। सत्य का पालन कर और देख जीवन कैसे तेरे लिए अपने द्वार खोलता है। तेरे हर कदम पर फूल बिछा देता है। बेटा, सत्य की राह पर चल, ईमानदारी को अपना साथी बना और देख जीवन कैसे तेरे लिए एक सुंदर यात्रा बन जाता है। सत्य और ईमानदारी ही वो दो स्तंभ हैं जो तेरे जीवन को मजबूत और स्थिर बनाए रखते हैं। बेटा, निस्वार्थ सेवा का महत्व अनमोल है। ये केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक साधना है जो तेरे आत्मा को पवित्रता और दिव्यता की ओर ले जाती है। सेवा का सच्चा अर्थ तब समझ में आता है
जब तू अपने स्वार्थ को त्याग कर, अपने अहंकार को भूलकर दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो जाता है, ये सेवा ही तुझे ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है, क्योंकि भगवान हर जीव में बसते हैं। जब तू किसी की निस्वार्थ सेवा करता है तो तू केवल उसके जीवन में खुशियां ही नहीं भरता, बल्कि अपने दिल में भी अनंत शांति और संतोष का अनुभव करता है। ये सेवा का कार्य तुझे अहंकार, द्वेष और लालच से मुक्त करता है। सेवा करते समय ये कभी मत सोच कि तुझे बदले में क्या मिलेगा, बल्कि इसे भगवान की कृपा समझ कर जब तेरा हृदय निस्वार्थ सेवा में लीन हो जाता है तो तू देखेगा कि जीवन के हर क्षण में एक अनोखी प्रसन्नता और आनंद छुपा है। तुझे जब भी सेवा करने का अवसर मिले उसे हाथ से मत जाने देना। यह अवसर बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जो हर किसी के जीवन में नहीं आते। जब तू किसी की मदद करता है तो तू उसके दुखों को बांटता है और उसके जीवन में खुशियों का संचार करता है। यही सेवा का सच्चा फल है। याद रखना बेटा, सेवा का मार्ग ही तुझे सच्चे आनंद और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। जब तू निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा तो तू देखेगा कि भगवान स्वयं तेरे हर कार्य में मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सेवा ही तेरे जीवन को सार्थक बनाएगी और तेरे हृदय को ईश्वर के प्रति प्रेम से भर देगी। इसलिए सेवा का हर मौका सदैव स्वागत कर और इसे अपनी जीवन की साधना बना। बेटा, ये जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे तुझे परमात्मा से जोड़ने के लिए मिला है। ध्यान और प्रार्थना तेरी आत्मा की प्यास बुझाने का साधन है। ये साधारण क्रियाएं नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू ध्यान में बैठता है तो तेरे भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होता है। मन की अशांति और विचारों का बवंडर थम जाता है। उस मौन में तू स्वयं को परमात्मा के समीप महसूस करेगा। ध्यान और प्रार्थना नियमित रूप से करने से तेरा आत्मिक विकास होगा। यह आत्मा का पोषण है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी अपनी भूख मिटाने के लिए ध्यान और प्रार्थना की जरूरत है। तेरे भीतर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होगी जो तुझे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी। प्रत्येक प्रार्थना में तेरा प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। याद रख, प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये तेरे हृदय का संवाद है परमात्मा से। जब तू सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो तेरे और परमात्मा के बीच एक अदृश्य पुल बन जाता है। उस पुल से होकर तेरी प्रार्थनाएं सीधा परमात्मा तक पहुंचती हैं। नियमित ध्यान और प्रार्थना से तेरे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तेरे मन की सभी उलझनों का समाधान मिलेगा। तुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुझे हर कदम पर ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। तो बेटा, अपने इस अनमोल जीवन को सफल बनाने के लिए ध्यान और प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बना ले। तेरे मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तू परमात्मा से जुड़ जाएगा और तेरे जीवन में सच्ची सुख शांति का वास होगा। बेटा, तू जीवन में सादगी और संतोष को अपनाना सीख। ये संसार मोह माया से भरा है और अगर तू इन भौतिकवादी सुखों की तलाश में भटकता रहेगा तो असली शांति तुझे कभी नहीं मिलेगी। याद रख, जो भी तेरे पास है उसमें संतोष रखना सबसे बड़ी विद्या है। सादगी में ही सच्चा सुख है। अधिक से अधिक पाने की इच्छा तुझे केवल भ्रमित करेगी और तेरा मन अशांत रहेगा। जब तू अपनी जरूरतों को सीमित करेगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा, तभी तू असली खुशी का अनुभव करेगा। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु यदि तू सादगी को अपनाएगा तो तेरे जीवन में संतोष और शांति का वास होगा। बेटा, ध्यान रखना कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर की यात्रा करेगा और अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तभी तुझे असली आनंद की प्राप्ति होगी। संतोष एक ऐसा रत्न है जिसे पाने के बाद तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जब तू संतोषी होगा तो तुझे हर छोटी चीज में ईश्वर का दर्शन होगा। प्रकृति की सुंदरता में, लोगों की मुस्कान में और अपने दैनिक कार्यों में तू ईश्वर को अनुभव करेगा। सादगी और संतोष से ही जीवन में सच्चा आध्यात्मिक विकास संभव है। मेरे बेटे, तू हमेशा ये याद रखना कि जो भी तेरे पास है उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार कर। हर स्थिति में ईश्वर का आभार व्यक्त कर। तेरे जीवन में जो भी आएगा उसे प्रेम से अपनाना और जो भी जाएगा उसे शांति से विदा करना।
सादगी और संतोष तेरे जीवन को मधुर बना देंगे और तू सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। हमेशा ध्यान रखना कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर के शांति और संतोष में है। तेरी हर दिन की यात्रा को प्रेम और करुणा से भरपूर बना। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहेगा। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।